नमस्कार साथियों। 26 तारीख को जो अपनी सुनवाई होने वाली है रीट लेवल 1 रद्द को लेकर, जो सुनवाई हाई कोर्ट में जयपुर बेंच में जो फाइल लगी है उसको लेकर आज एक अपडेट है कि जो केस लगा हुआ था वो लिस्टेड हो गया है और उसके साथ ही हमारी लेवल 2 की 2 फाइलें लगी हुई है। उसमें लेवल 2 की बहाली को लेकर कहा गया है कि लेवल 2 को बहाल करें और हम कह रहे हैं लेवल 1 को रद्द करें। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की सुनवाई साथ में होंगी। लेवल 2 वाले कहेंगे हमें बहाली करो, वो कहेंगे या तो लेवल 1 को रद्द करो या लेवल 2 को बहाल करो, और हम कहेंगे कि हम भी यही कहेंगे या तो लेवल 2 को बहाल करो या लेवल 1 रद्द करो। दोनों पेपर जब एक ही स्टोर रूम में एक ही जगह रखे गए हैं और कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एक है, पेपर देने वाले एक है, एक ही दिन एग्ज़ाम हो रहा है, सेंटर एक है, तो फिर दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे, दोनों के साथ अलग नाइंसाफ़ी कैसे? इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि दोनों की फाइलें लगी हुई है और दोनों के वकीलों तनवीर जी अहमद, आप जानते हैं जो लेवल 2 की बहाली को लेकर केस लड़ रहे हैं, वो भी हमारे केस के साथ में सुनवाई के दौरान रहेंगे। और हमारी जो फाइलें हैं, मैं आपको बता दूं 9 फाइलें हमारी लगी हुई है, वो भी 26 तारीख को सुनवाई होगी। उसको लेकर मैं एक बात और बता दूं कि अभी हाल ही में एसओजी ने एक नंबर जारी किए हैं। वो नंबर ये है कि आप नकल गिरोह, जो भी आपके जान पहचान में कोई नकल वाले हो जो फर्जी तरीके से लगा, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे दोहरी डिग्री हो, किसी भी तरह से वो फर्जी लगा हुआ तो उसकी जानकारी एसओजी को दे। मैं आपको बता दूं कि हमने भी एक नंबर जारी किए, वो आपने शिकायतें दी थी, हमने भी एसओजी को भेजी है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी एसओजी को शिकायतें भेजें। उसको आपको एसओजी को किस नंबर पे भेजने में मैं आपको बता देता हूँ। आपको एसओजी के ईमेल पे भी करने हैं और एसओजी के नंबर जारी किए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर, उनको उसके ऊपर भी जारी करना भेजना है। तो एसओजी का जो शिकायत नंबर है वो है 155249। इस पर आपको कॉल करके बताना है। और आप एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी शिकायत एसओजी को करते हैं उसकी शिकायत की रिकॉर्डिंग या फिर आप ईमेल करते हैं उसका स्क्रीनशॉट या जो आपने शिकायत की उसकी प्रूफ हमें भेजें, क्योंकि हम कोर्ट में ये भी लगाएंगे कि एसओजी को हमने एक नहीं कई बार अलग अलग लड़कों ने अलग अलग जगह से शिकायतें की लेकिन एसओजी जांच नहीं करी है, ये भी हम कोर्ट में लगाएंगे। इसके लिए आप सभी की ज़रूरत है कि आप जो एसओजी को शिकायत करते हैं वो हमें भेजें। वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 6378677369 6378677369 नंबर व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। और ये बात ध्यान रखें कि आपको ये रिकॉर्डिंग या जो भी आप शिकायत करते हैं वो ज़रूर भेजनी, ताकि हम कोर्ट में भी इस प्रूफ को लगा हुआ है। और अब सबसे ज़्यादा मैसेज और कॉल ये आ रहे हैं कि 26 तारीख से पहले 25 तारीख को ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसके बाद में क्या होगा? तो साथियों, हमने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कह रहे हैं कि अगर ज्वाइनिंग सरकार, हमें पता है सरकार आगे छुट्टियां आ रही है लेकिन उनको घर बैठे तनख्वाह दे रही है, तो आप मान सकते हो कितना फर्जीवाड़ा है। सरकार खुद को भी पता है, सरकार को भी पता है कि अगर कोर्ट में सुनवाई हो गई ये और सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई तो भर्ती 100% रद्द होगी। इस वजह से सरकार को भी पता है, इसलिए ज्वाइनिंग दे रही है। लेकिन इसमें आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं। मैंने आज भी ट्वीट किया था और पहले भी जो जैसी भी हमें तथ्यों पे काम कर रहे हैं उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। तो अब 26 तारीख को हमारा हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी, क्योंकि इसके बाद में जो भी फैसला होगा, चाहे फैसला आए चाहे न आए, चाहे आगे डेट दे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम जाके वकीलों से बात करके आए थे कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए, इस मामले को अब कैसे जड़ तक जाए, क्योंकि राजस्थान में ये पहली बार नहीं हुई है। रीट के पहले भी हुए थे, सारे के सारे पेपर आउट हुए थे और उसके बाद में अभी कांस्टेबल का हुआ, वो भी आउट हुआ, उसका भी एक पारी निरस्त कर दी और बाकी वालों की फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसमें भी हम कांस्टेबल के जो सीबीआई की जांच हम लगाएंगे याचिका। जैसे ही हमारी 26 तारीख हो जाती है उसके बाद में हाई कोर्ट में हम इसकी भी लगाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक रीट नहीं है, हमारा मकसद है राजस्थान में पेपर शोर पूरी तरह से मुक्त होने चाहिए। क्योंकि जो बेरोज़गार 3 साल से मेहनत कर रहा है 130 नंबर लाने के बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके सबसे बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि जो रियल में मेहनत करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और जो 1 घंटे पहले एग्ज़ाम के लिए निकलता है, 1 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलता है, 1 रात बाहर रहता है, पेपर देते और उसका सिलेक्शन हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। इस वजह से हम केस
सिर्फ रीट का ही नहीं और कांस्टेबल के लिए भी लगाएंगे। और रीट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से फाइल, मैं आपको बता देता हूँ, अगर 26 तारीख को ये फैसला आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर फैसला नहीं आता है, कुछ भी फैसला नहीं आता है या फिर अगली नेक्स्ट डेट मिलती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में आपको सबको पता है कि पश्चिम बंगाल देख लो, पंजाब देख लो, हरियाणा देख लो और चंडीगढ़ का देख लो केस, उसमें ज्वाइनिंग के बाद अगर फर्जीवाड़ा पाया जाता है, उसमें ये साबित हो जाता है कि इसमें गोपनीयता भंग हुई, तो शायद एक जने के पास पेपर पहुंचा होता है, 1000 जने के पास वो सीबीआई की जांच होगी और उसमें पेपर को ज्वाइनिंग, अगर ज्वाइनिंग मिल भी जाती है तो ज्वाइनिंग वाले सारे के बंदों को हटाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ करके पद भरे जाएंगे। तो ये आप जो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है कि ज्वाइनिंग हो रही है अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमने पहले भी कहा था इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन एक एक पेपर शोर को बाहर करवाएंगे। हमारा मकसद इनको ज्वाइनिंग रोकने नहीं है, हमारा मकसद है पेपर शोर बाहर होनी चाहिए। जिन्होंने मेहनत की वो लगना चाहिए। किसी मेहनत वाले भाई के साथ हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें जो फर्जी लगे हैं उनको तो हम बाहर करवा के रहेंगे। अगर यहाँ से नहीं होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन अंतिम तक लड़ेंगे। ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। 26 तारीख को हमारा केस लग रहा है, उसमें भी हम सप्लीमेंट्री लगा देंगे। अर्ली मॉर्निंग में हमारी सुनवाई हो जाएगी। और मैं अभी सभी साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि एक मुहिम हम और इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, वो जल्दी आपको बता दी जाएगी। रीट में नकल गिरोह को कैसे कम करें, इसके बारे में भी जो फिंगरप्रिंट वगैरह ये जो कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा बंद किया जाए, इसको लेकर भी हम मुहिम स्टार्ट करें, वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी थी, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और ट्विटर पे और हर जगह आप जुड़ते रहे। और पिछले 10 दिनों से हमारे वकीलों की पूरी टीम पूरी तय दिल से लगी हुई है। हर एक पहलू पे गहनता से जांच करने के बाद में हाई कोर्ट में 26 तारीख को मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर वहाँ फैसला जो भी आता है वो आपको भी स्वीकार करना, हमें भी स्वीकार करना है, लेकिन पेपर शोरों को बाहर करवाने की जिम्मेदारी जो हमने ले रखी उसमें हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी जाएंगे। और आपके दिमाग में भी, आपके मन में भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आप कॉल करते हो हर बार या कभी कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हो, तो फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हो, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें ताकि हम आपका जो जवाब है उसका जवाब दे पाएँ। धन्यवाद साथियों।